हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HK झा ट्रिकी मैथ क्लासेस। बहुत से बच्चों का मतलब होता है कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस में प्रॉब्लम आती है। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है, तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस को लेकर के। अब प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि क्या होती है। लाभ और हानि कब होगी? तो जब हम किसी सामान को खरीदेंगे यानी परचेज करेंगे, बाई करेंगे, और जब उसे हम सेल करेंगे यानी बेचेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब खरीदेंगे यानी वो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अगर हम किसी सामान को खरीदते हैं तो वह हमारा हिंदी में जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में अगर इसी को बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग CP बोलते हैं। CP यानी C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब हम उस सामान को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो बेचने को यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग SP, S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट यानी P, और हानि, हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस यानी L। कहीं पे अगर CP लिखा हो तो समझ जाना कि हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। अगर SP लिखा हो तो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य। P लिखा है यानी प्रॉफिट, L लिखा है यानी लॉस। क्वेश्चन में आपके मतलब इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है, हिंदी में भी। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऐसे लिखा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस वगैरह ये सब लिखा होगा। यानी हम अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, CP, SP, P और L। ओके, अब हम समझते हैं कि भाई हमने प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सपोज दैट आप मार्केट गए, मार्केट से आपने कोई सामान को परचेज किया यानी बाई किया, क्रय किया यानी खरीद लिया, तो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस CP। सपोज दैट आपने जींस कोई खरीदी, आपने एक जींस खरीदी है जिसका कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज, 1000 रुपये। ठीक, अब आपने 1000 रुपये में उस जींस को खरीद लिया, तो आपका हो गया CP। अब हम इसको बेचते हैं, कोई सपोज दैट आपने नहीं, दुकानदार नहीं खरीदा, 1000 रुपये में CP खरीद लिया, अब वो उसको सेल करेगा तो वह उसका हो जाएगा SP। आपने उसको 1200 रुपये में सेल कर दिया, 1200 रुपये में आपने यानी 1200 में उसको बेच दिया। अब देखिए, आपके पास पहले थे 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ थे, और अब आपके पास 1200 रुपीज़ आ गई। पहले आपके पास थे 1000 रुपीज़, अब आ गए आपके पास 1200, यानी आपके पास कितने एक्स्ट्रा आ गया? 200 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। वो एक्स्ट्रा कैसे मालूम चला आपको? यानी आपने क्या किया, SP में से CP को माइनस कर दिया, यानी 1200 में से आपने 1000 रुपीज़ को माइनस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट आ गया यानी 200 रुपये। 200 रुपीज़ आपके प्रॉफिट आ गया, 200 रुपये आपका प्रॉफिट। यानी यह हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बन गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ गया? SP माइनस CP। यानी प्रॉफिट का हमें पता चल गया कि हमारा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होगा। अब इसको मिटा दे, चलिए इसको हमने एक फॉर्मूला भी हमारा बन गया, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, और हमारा 200 रुपये जो एक्स्ट्रा आया यही हमारा प्रॉफिट आ गया। अब दूसरा, सपोज दैट आपने कोई सामान खरीदा है 500 रुपये में, यानी आपका CP आ गया 500 रुपया। किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई हमें ज़रूरत है, इस सामान को हमें दे दो। आपने बोला चल भाई, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हें इसको 400 रुपये में ही दे रहा हूँ, तुम मेरे से 400 रुपये में ले जा। तो अब देखिए, 500 रुपये आपके पास थे, यानी 500 रुपये में आपने उसको खरीदा था, अब उसको आपने 400 में ही दे दिया, यानी आपका यहाँ पे कितने कम में दिया? 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ कम में दे दिया उसे,
यानी सेल कर दिया आपने 400 में। आपने क्या किया, सेल किया कितने में, 400 रुपीज में आपने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। यानी तो आपका पहले 500 रुपये आपके पास थे, लेकिन अब आपके पास 400 रुपीज ही है, यानी 400 रुपये ही है। तो आपका तो 100 रुपये का लॉस हो गया। यानी L इक्वल टू क्या हो गया, CP माइनस SP, 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 रुपीज, यानी 100 रुपये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ भी बन गया, यानी लॉस इक्वल टू क्या हो गया, CP माइनस SP। यानी अगर हमारा CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, यानी क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, यानी हमें लाभ कब होगा, जब SP ज़्यादा होगा और CP कम होगा, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ये तो क्लियर हो गया भैया आपको सबको। चलिए अच्छी बात है, कम से कम सबको क्लियर आ गया, समझ आ गया। चलिए अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, वही जींस वाले को ही ले लेते हैं। आपका CP था कितना, 1000 रुपीज था, 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस आपका क्या था, सेलिंग प्राइस था 1200 रुपये। नहीं, CP है आपका 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये। SP यानी विक्रय मूल्य आपका है 1200, यानी 1200 रुपये। तो आपका प्रॉफिट आया था कितना, प्रॉफिट इक्वल टू आया था SP माइनस CP, 1200 माइनस 1000, यानी 200 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया था। अब कोई पूछ देगा, ये क्वेश्चन में रहेगा कि प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड कीजिए। हमें क्या निकालना है अभी, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब भी CP SP हमें किस चीज में दे रखा हो, रुपीज के केस में, RS रुपीज दे रखा हो, ठीक है। तो जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी निकालेंगे, तो हम लोग CP पे निकालेंगे। कब, जब रुपीज में दे रखा हो, क्या, CP और SP किस में दे रखा हो, रुपीज में जब भी दे रखा हो, तो हम लोग जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, CP पे निकालेंगे। CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य पे निकालेंगे। जैसे अब इसमें हमें 200 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में CP, यानी हमें 200 रुपये किस पे प्रॉफिट हुआ, यानी जो जितने रुपए में हमने परचेज किया था, हमने बाई किया, हमने जितने रुपए में खरीदा था, उस पे हमें क्या हुआ था, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, यानी लाभ हुआ था। तो वही किस पे हुआ, CP पे हमें प्रॉफिट हुआ था, इसलिए हम लोग नीचे CP को लेके आएंगे। कितने परसेंट का हुआ, तो अब परसेंट के लिए तो हमेशा 100 लिखते हैं ना। चलिए अच्छी बात है, तो 200 अपॉन CP कितना है हमारा, 1000 रुपये, और परसेंट निकालना है तो 100। चलिए 1 2 1 2 0 1 0 1 0 कट गया, यानी कितना परसेंट, 20% हमारा आ गया। यानी हमने 20% का प्रॉफिट उस जींस पे अर्न किया है। कितना क्लियर है आपको सबको। चलिए अब दूसरा हमने देखा था, किसी सामान को हमने, चलिए इसको मिटा दिया। अगर आपको फिर कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो आप फिर से स्किप करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा कि आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। अब दूसरे केस में हमारा CP था 500 रुपीज, 500 रुपये CP था। SP हमारा क्या था, 400 रुपये हमारा SP था। हमें इसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था। लॉस कैसे हो गया, क्योंकि हमारा CP ज़्यादा है, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, क्रय मूल्य ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य हमारा क्या कम है, तो हमें लॉस हो गया था। यानी CP माइनस SP, 500 माइनस 400, यानी 100 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। 100 रुपये का हमें लॉस हुआ। अब 100 रुपये कितना परसेंट, तो हमने बोला ना कि लॉस परसेंट निकालना है, और ये दोनों किस चीज़ में दे रखा है, रुपीज में दे रखा है, नहीं, यानी अमाउंट का केस, तो लॉस अपॉन CP, और हमें क्या निकालना, परसेंट। तो परसेंट के लिए हम लोग हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 100 अपॉन CP कितना है हमारा, 500 अपॉन
सॉरी 100, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया हमारा 100, 20 पंचे 100, यानी इसमें 20% का हमें क्या हो गया था, हमें 20% का लॉस हो गया। क्लियर है भाई सबको? चलिए अच्छी बात है, सबको क्लियर है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, अगर आप समझ गए तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो इसको कोशिश कीजिए कि दिमाग में सेट हो जाए, हर एक टाइप का आपको बताते चले के कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी आप भूल ही जाएंगे कि हमें प्रॉफिट और लॉस समझ, मतलब कभी ऐसा हुआ था कि जो हमें समझ नहीं आ रहा था, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, आप देखते चलिए। बस मिटा दे, चलिए अच्छी बात है, मिटा दिया। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी दुकानदार ने कोई दुकानदार जो किसी सामान को खरीदता है, यानी परचेज करता है, बाई करता है, ठीक। यानी अगर कोई दुकानदार है जो एक टी शर्ट खरीदता है, टी शर्ट उसने खरीदा है, यानी उसका सीपी हो गया सपोज दैट 600 रुपये, सीपी उसका 600 रुपये में उसने टी शर्ट खरीदा है, ठीक है। अब वह इसको, उस टी शर्ट को बेचता है, सेल करता है, किसी को सेल किया, यानी आप गए या कोई भी गया, उसको उसने सेल किया। पहले तो उसका सीपी आ गया, सीपी दे रखा है 600 रुपये। अब उसको वह सेल करता है, और सेल कब कैसे करता है, तो वह प्रॉफिट लेता है, प्रॉफिट परसेंट, यानी 20% प्रॉफिट लेकर के वह सेल करता है। क्या करता है वह? 20% प्रॉफिट लेकर के सेल करता है, यानी वह कितने में बेचा, यानी वह उसको सेल कितने में किया, यानी उसका सेलिंग प्राइस में फाइंड करना है, ठीक है। बस यहीं पे ध्यान देना। सीपी दे रखा है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, हमें निकालना है क्या? सेलिंग प्राइस, यानी एसपी इक्वल टू व्हाट, याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना। सीपी दे रखा है हमारा, प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, हमें निकालना क्या है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक। हमें एसपी यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक आपको बताते हैं, जो कभी भूलेगा ही नहीं, आपका कभी नहीं भूलेगा। हमारा सीपी, सी दे रखा है, हमें निकालना क्या है? एस। हमारा सी दे रखा है, हमें एस निकालना है। इसके लिए एकदम इजी ट्रिक, जो कभी दिमाग से निकलेगा ही नहीं। अब देखिए, एबीसीडी तो जानते हैं आप, एबीसीडी तो जानते ही होंगे ना, सभी जानते हैं। एबीसीडी में हमारा सी तो पहले आता है, ए बी सी, सी पहले आ गया। उसके बाद हमारा एस आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं। तो देखिए यहीं पे सी हमें दे रखा है, हमें एस फाइंड करना है, एस हमें निकालना है, यानी सीपी दे रखा है, हमें एसपी निकालना है, यानी सी से हमें कहां पे जाना है? एस पे जाना है। सी से हमें एस पे जाना है। सपोज दैट आप अपने घर से निकले, आपको स्कूल जाना है, यानी आप स्टेट लाइन में जा रहे हैं। फिर सपोज दैट आपको स्कूल से अगर घर पे आना हो, तो आप क्या करेंगे? रिवर्स घूम करके आएंगे ना, नहीं। वैसे इस पे हमें सी दे रखा है, हमें एस पे जाना है, तो सीधी जाएंगे, सीधी रेखा पे स्ट्रेट जाएंगे, ठीक। अब यहीं पे हमें इसको समझना है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 20%। परसेंट का मतलब तो हम लोग जानते हैं ना, कितना होता है? 100, 100, सभी जानते हैं। अब देखिए 20% का मतलब 100, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1/5, 1/5 कितना आ गया? 1/5, यानी 1/5, ठीक है भाई। अब हमें प्रॉफिट दिया, क्या दिया है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। प्रॉफिट में क्या करते हैं? प्लस, यानी 5 में 1 को प्लस करेंगे, 6/5, 6/5 आ गया, ठीक। ये अब देखिए, हम इसी पे सीधा, यानी प्रॉफिट हमारा दिया है, सी दे रखा है, सीपी, और हमें एसपी निकालना है, यानी सीधा जाएंगे, यानी ये जो 6/5 है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एसपी इक्वल टू सीपी कितना है? 600 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक। इससे इसको काट दीजिए, 120 बार में 720 रुपये। ये आपका क्या निकल गया? सीपी निकल गया।
सॉरी एसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस आपका निकल गया। यानी 600 रुपये में उसने खरीदा था, 20% का प्रॉफिट लिया, यानी बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 720, यानी 720 रुपये में उसने सेल कर दिया। बस यही ध्यान देना है। सी दे रखा है, हमें एस निकालना है तो सी दे जाएंगे। अगर हमें एस दे रखा होगा, हमें क्या दे रखा होगा, एस दे रखा हो। अब इस पे भी देख लीजिए, इसको समझ गए भी, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसी में देखिए, जैसे किसी सामान को हमने अभी इसी को देख लेते हैं, हमारा एसपी दे रखा है कितना परसेंट, एसपी दे रखा 720, 720 रुपीज, ठीक। प्रॉफिट परसेंट हमारा दे रखा था 20%, यानी अब इसमें देखिए, उसमें हमें सी दे रखा था हमें, लेकिन इसमें हमें एस दे रखा है। सी से हमें एस पे जाना था तो सीधा गए, पहले इसको निकाल लेते हैं, 20/100, 1/5। प्रॉफिट हुआ है यानी प्लस कर देंगे, 6/5 हमारा आ गया, 6/5 हमारा आ गया। अब यहाँ देखिए, हमें एसपी दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, सीपी। हमारा एस दे रखा है और एस से हमें सी निकालना है, एस से हमें सी निकालना है, ठीक। तो बस ये जो 6/5 है इसको उल्टा कर देंगे, यानी हम लोग उल्टा आ रहे हैं, एस से सी पे आ रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। पहले एस बाद में पड़ता है एबीसीडी में, सी पहले पड़ता है, यानी बाद से हम लोग पहले आ रहे हैं, यानी क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी हमारा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 720 गुणा, क्या बोला था मैंने आपको कि इसको उल्टा कर देना है, यानी 5/6 कर देना है, 5/6। जब भी हम लोग उल्टा आएंगे, रिवर्स आएंगे, क्या कर देंगे, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे, 6 से कट जाएगा, कट जाएगा ना भाई, चलिए कर देते हैं, 6 120 बार में कट गया, 120 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 600 रुपये, यानी 600 रुपीज हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। अभी इसके पहले हमने किया था कि सीपी दे रखा था 600, प्रॉफिट परसेंट हमारा 20% था, हमें एसपी निकालना था, इतना आया था 720 रुपये, हमारा एसपी आ गया था। अब इसमें 720 रुपये एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%, हमें निकालना क्या है, सीपी। मैंने बोला कि जब सीपी दे रखा हो, सीपी दे रखा हो, सीपी इज गिवन, और हमें एसपी फाइंड करना हो, तो जो परसेंट दे रखा है, हमारा जो परसेंट दे रखा है उससे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमें एसपी दे रखा है, हमें सीपी निकालना है, एसपी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो हमने सी दे रखा हो, एसपी जाना हो हमें, तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई, 6/5 यानी 6/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। और हमें एस अगर दे रखा है, हमें सी पे जाना है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, यानी रिवर्स, 5/6 कर देंगे, 5/6 कर देंगे, ठीक है। ये किस पे है हम लोग, यानी प्रॉफिट पे। यही अगर हमें लॉस होगा तो, जैसे हमें, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं हमें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और जो टॉपिक, मैथ का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर में अगर आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट में लिख करके भेजिए। जब प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर पे हम फिर से दोबारा वीडियो जरूर बना करके भेजेंगे आपको। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।